जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ निशात पटवारी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये कैसे आए, क्या किया, कितने साल हो गए और क्या क्या मुश्किलात हैं। सबसे ज़्यादा तो मुश्किलात पे हम बात करेंगे क्योंकि कोई भी एक नया बंदा आता है उसको मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो जो जिस बंदे के थ्रू आ रहे होते हैं वो सुहाने ख्वाब दिखा के बड़े इजी लेके बता देते हैं, जी आप आएंगे, जॉब पे लग जाएंगे और जी आप अगले दिन से सैलरी लेना शुरू कर देंगे और अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे आप पाकिस्तान के। तो इस तरह नहीं है बिल्कुल कहानी। तो आइए निशात पटवारी से पहले हम पूछते हैं कि यहाँ पर ये कैसे आए, कब आए, कितने साल हो गए और क्या क्या सबसे ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर एक नए बंदे को आने पर होती हैं। जी निशात पटवारी साहब, आप ये बताइए मुझे कि पहले क्वेश्चन करिए सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए। मैं साइप्रस में आया तकरीबन मेरा 4 साल चल रहा है, तकरीबन 4 साल ख़त्म हो गया। मैं 2021 में इधर आया था फुल कोरोना के टाइम पे। तो मैं इधर आया, अगर आपने पूछी तो किस वीज़ा में आया, मैं इधर आया था स्टूडेंट वीज़ा में। मेरा एक चाचा का बेटा था इधर, तो उसको मैंने बोला, मुझे नहीं पता था, तो उसने मुझे बोला कि वर्क परमिट वीज़ा देगा, लेकिन उसने मुझे स्टूडेंट वीज़ा दिया। तो स्टूडेंट वीज़ा में थोड़ा मसला होता है कि एयरपोर्ट में कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं, क्यों आप साइप्रस में आ रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देने वाला है, सब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। जब आपने क्वेश्चन में पास कर लिया तब आपको साइप्रस आने के लिए वो लोग इजाज़त दे देते हैं। लेकिन अपने स्टूडेंट वीज़ा में जब आएगा ना, तब इधर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। इसमें से है काम का मसला है, फिर वीज़ा का। जब अपने स्टूडेंट वीज़ा में जो आएगा ना, तो उनको हर सेमेस्टर फ़ी जमा करना पड़ता है मोइन भाई। 6 महीना बाद उसको जो सेमेस्टर फ़ी जो जितना होते हैं ना, अभी तकरीबन 2700 यूरो हो गया। मैं एक हफ़्ता पहले मेरा एक दोस्त आया था, तो उसको पूछा था, ऐसे बोल रहा है। तो अगर इधर पहले नया बंदा जो आते हैं ना, इधर बहुत सारे मसला होते हैं कि ज़बान का। ये लोग बोलते हैं कि तुमको ज़बान नहीं आते, मैं काम नहीं दे सकते। लेकिन भले लेके आते हैं काम का, जब ज़ुबान नहीं आते तब ये लोग ये मसला करते हैं। फिर इधर अभी काम जितना है ना, काम से बंदा ज़्यादा हो गया अभी, वो भी एक प्रॉब्लम चलता है, ये लोग नहीं लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये लोग बोलते हैं कि तुमको ज़ुबान नहीं आते। फिर काम का मसला होता है और यानी वीज़ा लगवाना। अगर आपने अल्लाह ना करे स्टूडेंट वीज़ा या एंट्री वीज़ा में आ जाए, तो आपका वीज़ा लगवाना, ये लगवाना, वो करना बहुत मुश्किल, बहुत मसला चलते हैं। अगर आपने वर्क परमिट में आ गया ना, तो फिर इधर अगर आपने तो सही काम करते हो, अल्लाह शुक्र सही है। अगर लेकिन एंट्री वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा में आप आ जाए, अगर आपका तानेदार कोई नहीं हो तो काम ढूंढने में मुश्किल होते हैं। फिर रहना और खाना सब कुछ, यानी सब कुछ मिला के बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, फिर उसके बाद फिर आप वर्क परमिट पे कैसे गए? मैं जब स्टूडेंट वीज़ा में आया, मेरा स्टूडेंट वीज़ा लगा था, मैंने उधर सेमेस्टर फ़ी भी जमा किया। फिर मैं उधर 6 महीना बाद मैं पैसा नहीं दे सकता इतना पैसा, क्योंकि मैं जो कमा रहा हूँ वो उधर देना पड़ते हैं। मैं पहले आके 22 दिन एक रेस्टोरेंट में काम किया था, उसके बाद मैं उधर बहुत 12 घंटा ड्यूटी था मुझे, मेरा सैलरी भी कम देता था मुझे। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में पैसा जमा नहीं किया, मेरा वीज़ा जो था वो कैंसिल हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया। मैं फिर कचक हो गया, जिसको इधर अनलीगल बोलते हैं, अनलीगल हो गया। लेकिन इधर एक सिस्टम है, इधर 2-3 साल बाद आपका एक सिस्टम है, जिनका वीज़ा नहीं होते उन लोगों को वीज़ा लगवाने के लिए इधर का गवर्नमेंट एक वो देते हैं, जो लीगल होने के लिए एक मौका देते हैं। तो मैंने जब आया तो 1 साल बाद इधर फिर वो मौका मेरा मिल गया था। मैंने जज़ा जमा करके मैं वीज़ा लगवा दिया, वर्क परमिट वीज़ा लगवा लिया। जब आप आए इधर जी, और जब जॉब करनी शुरू की, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या पेश आई? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है, मैं कभी अपने कंट्री में काम नहीं किया, 12 घंटा काम करना ये मेरा बहुत बड़ा मुश्किल था। फिर लोग मुझे बोलता था, कोई बात बोलता, मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं समझते हैं। फिर ये भी मुश्किल होता था, उन लोगों का काम भी मुझसे करवाता, यानी उन लोगों का जो काम था वो भी मुझसे करवाता, लेकिन क्योंकि मेरा ज़ुबान नहीं आती, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसलिए। तो सबसे बड़ा यानी ये आपका ज़ुबान नहीं आना, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। अगर काम मिल जाए भले, फिर भी वो लोग उन लोगों का काम अपने से करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में बल्कि
कहीं पर भी आप इलीगल होंगे तो वहाँ पर बड़ी आपको जो है बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, ज़बान भी ना आती हो। जो ममालिक ज़बान पे बेस करते हैं, क्योंकि ये ज़बान पे बेस करता है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन कोई मैटर ही नहीं करती, तो वहाँ पर इन ममालिक में बड़े मुश्किल हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा होती है। और ये भाई साहब जो हैं निशात पटवारी साहब, ये गॉड गिफ्टेड आदमी है। जितनी ये फ्लुएंटली अब तुर्किश बोलते हैं, कोई इनको पहचान भी नहीं सकता कि इनको आप ज़रा पाउडर शाउडर लगा के इनको गोरा कर दें तो ये Merhabalar, nasıl gidiyor? Herkes bizim videoyu abone yapacağım. Bizim channel'e abone yapacağım. Yani subscribe कर देना साइप्रस का, साइप्रसियन haberler görmek için। भी साइप्रस का जो चल रहा है वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अच्छा, मज़े की बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, और मैं इनसे सीख रहा होता हूँ। वैसे रात में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मैं इनसे सीखता हूँ तुर्किश। और ये गॉड गिफ्टेड आदमी है, बहुत फ्लुएंटली तुर्किश आप बोलते हैं माशाल्लाह से। इनके लिए यहाँ पर जॉब्स की अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये इनको तुर्किश आ गई है। तो ये अब इंशाल्लाह ये आगे इनका बहुत फ्यूचर है यहाँ पर, जिनको तुर्किश आती है। क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है सिर्फ ज़बान पे बेस है, तो इसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ एंड ऑफ जो समराइज़ हम यही करेंगे, जो भी बंदा आता है यहाँ पर पूछ के आए कि क्या है क्या नहीं है। हम मुख्तलिफ़ लोगों से हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि ये पहले मार्केट में ही काम करते थे, अभी भी मार्केट में ही काम करते हैं। तो मार्केट में कि किस तरह का माहौल है आप देख लेते हैं। मैं जो वीडियोस बना रहा होता हूँ तो इसमें ये आप कैश पे बैठते हैं। पहले इन्होंने रफ़ का काम किया, बहुत सारे डिपो में काम किया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए फिर आप कैशियर बने। तो अब तो ये सारी चीज़ें अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ यहाँ पे शोबे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, फिर वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो ये सिर्फ बताने का सिर्फ आपको वो ये है कि इन्फॉर्मेशन चली जाए कि लोग जिसको आप वीज़े पे आ रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या चीज़ें तैयारी करके आनी चाहिए आप लोगों को। ख़ास तौर पे तुर्की सीख के आएँ नॉर्थ साइप्रस में, या फिर आप तुर्की जा रहे हैं तो तुर्की में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर हैं नैन मार्केट में, हम लोग काम करते हैं, वहाँ के भी मालूमात ले सकते हैं, और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरुशुरुस, बाय बाय, गुरुशुरुस। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।